नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्य में राजस्व को बढ़ावा देने और कर चोरी को रोकने के लेकर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एक फैसला लिया है। आपको बताते चले कि वित्त मंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से प्रभावी प्रावधान किए जाने की बात कही है, जिसको लेकर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि राजस्व प्राप्ति की लक्ष्य की और हम निरंतर बेहतर कार्य कर रहे हैं और ऐसे व्यापारी कर्मचारियों को सम्मान भी किया जा रहा है जो ईमानदारी से कर का भुगतान करते हैं। तो कर चोरी रोकने पर एक बड़ा फैसला जो है, ये बड़ा कदम जो है लिया गया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जो है उन्होंने ये फैसला लिया और केंद्रीय वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण उनसे प्रभावित होकर और उनसे अनुरोध करके ये बड़ा फैसला जो है प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा लिया गया। देखिए, आप जानते हैं कि जिस प्रकार से जीएसटी के माध्यम से हमारे प्रदेश का राजस्व बड़ी अच्छी स्थिति में आज हम लोगों को काम कर रहे हैं, बढ़ रहा है और हमारी मंशा ये है कि जो हमारे करदाता है वो ईमानदारी से काम करें और हमने निर्णय ये भी लिया है कि जो हमारे करदाता ईमानदारी से काम करेंगे ऐसे व्यापारियों को हम सम्मान भी करेंगे, कर्मचारियों को भी सम्मान करेंगे। लेकिन कुछ लोग इसमें चोरी करने का भी प्रयास करेंगे या कर को जो हमारा बनता है यानी सरकार को जो उनकी देयता बनती है उसमें यदि गड़बड़ करने का काम करें, निश्चित रूप से वो हमें काफी नुकसान पहुंचाने वाली स्थिति में भी हम महसूस करते हैं। उत्तराखंड में इन दिनों निकाय चुनाव के चलते निकाय क्षेत्र में आचार संहिता लागू है और ऐसे में नियमों के अनुरूप सरकारी घोषणाओं और लोकार्पण, शिलान्यास जैसे क्रियाकलापों पर रोक लगाई जाती है। पिछले दिनों कांग्रेस ने खेल मंत्री के कार्यक्रम को लेकर विरोध दर्ज कराया था और उन्होंने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। ऐसे में बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है वो प्रदेश में हो रहा है और इसकी शुरुआत जो है वो पहले से ही की गई थी और उसी कार्यक्रम के अनुसार आगे की जो भी कार्रवाई है यानी जो तैयारी है वो की जा रही है। हम लोगों ने आचार संहिता से पहले जो विकास कार्य थे उनका उद्घाटन कर दिया। नेशनल गेम्स पूरे नेशनल से संबंध रखते हैं और वो पहले से सुनिश्चित है। नेशनल गेम की प्रक्रिया चल पड़ी है, तो गेम्स जिस तरह हो रहे हैं, जिस तरह उनकी व्यवस्थाएं हो रही हैं, अगर मीडिया उसको कवर कर रहा है उसमें हमारा क्या दोष है? मीडिया अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है नेशनल गेम्स को सही प्रकार से संपन्न करना, सुविधा युक्त व्यवस्थाएं देना। हम उस काम में लगे हुए हैं। अब मीडिया उसको अगर प्रचारित कर रहा है, हमको विज्ञापन तो नहीं दे रहे, मीडिया उसको अगर प्रचारित कर तो उसमें हमारा दोष कहां है? मीडिया अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। चुनाव एक तरफ चल रहा है, नेशनल गेम एक तरफ चल रहा है और एक चुनाव के लिए सारी व्यवस्था तो नहीं रोकी जा सकती। ये सब चल रहा है, सब नियमानुसार चल रहा है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कोई नियमों का उल्लंघन हो रहा हो या आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा हो। उत्तराखंड में निकाय चुनाव बेहद नजदीक है। निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशी के नाम फाइनल होना शुरू हो चुके हैं। ऐसे में नया बोर्ड जो भी चुना जाएगा उसके लिए चुनौतियां जमकर होगी। अब हालात ये है कि प्रदेश के शहरी इलाकों में या फिर कहें नगर निगम, नगर पालिका इलाके में लगातार जनसंख्या जो है वो बढ़ रही है और ऐसे में देहरादून के पूर्व मेयर और विधायक विनोद चमोली का बयान जो है वो सामने आया है। देखिए क्या है, लोकल बॉडीज एक अलग टाइप का फील्ड है और ये शहरों से जुड़ा हुआ, जनजीवन से जुड़ा हुआ पूरा विषय रहता है। शहरों में लोग बेहतर जीवन सुविधाओं के लिए आते हैं, आकर्षित होते हैं और वो सुविधाएं उपलब्ध कराना ये लोकल बॉडीज की जिम्मेदारी होती है। ये हमेशा चुनौतीपूर्ण रहता है। अगर मैं देहरादून के संदर्भ में ही बात करूं तो पिछले वर्षों में जिस तरह यहां से आबादी बढ़ी है उसका बहुत बड़ा दबाव देहरादून पर आया है। अवस्थापना सुविधाओं पर बहुत बड़ा दबाव बढ़ा है। तो अवस्थापना सुविधाएं जुटाना ये निकायों की पहली प्राथमिकता होती है। अरे यार क्या
चलिए आगे बढ़ते हैं। नगर निकाय चुनाव से ठीक पहले अल्मोड़ा में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, जहां अल्मोड़ा नगर के पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष भैरव गोस्वामी 150 से अधिक समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अल्मोड़ा नगर निगम की नई सीट ओबीसी आरक्षित होने के बाद भैरव गोस्वामी का कांग्रेस से टिकट लगभग पक्का माना जा रहा था। अल्मोड़ा की एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में भैरव गोस्वामी के साथ कांग्रेस ने चुनावी बिल्कुल भी यानी कि बिगुल जो है वो फूंक दिया था। कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने अल्मोड़ा में पहला मेयर बनने का दावा जो है वो किया है। आज ये हम सबके लिए बड़े हर्ष का विषय है कि आज कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी के और कई ऐसे लोग जिन्होंने आज कांग्रेस की सदस्यता ली और उनमें जो मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के नगर युवा मोर्चा के महामंत्री रहे, जिले के महामंत्री रहे और व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष रहे और वर्तमान में व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष हैं। उनके साथ सैकड़ों लोग आज कांग्रेस की सदस्यता ली है। कांग्रेस की पार्टी की नीतियों में विश्वास व्यक्त करते हुए, कांग्रेस के कार्यों को लेकर और भारतीय जनता पार्टी की विकास विरोधी सोच को लेते हुए आज इन लोगों ने कांग्रेस में सदस्यता ग्रहण करी। हाली विधायक जी के लगातार प्रयासों से और उनके कार्यों से प्रभावित होकर मैं आज इस राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में अपने परिवार के रूप में आज समर्पित हो रहा हूँ। कितने लोगों के साथ? लगभग 100 से ज्यादा लोगों के तो वहीं प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। वहीं इस बार दोनों ही दल जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपनी जीत का दावा जो है वो कर रही है। वहीं बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि इस बार जनता बीजेपी के द्वारा किए गए विकास कार्यों पर मुहर लगाने जा रही है और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस को पहले खुद में आत्ममंथन करने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस के पास ना तो विजन है और ना नियत है और ना ही नीति है। तो देखिए, नगर निगम चुनाव को लेकर तैयारियां जो है वो पूरी तरह से जोरों शोरों पर चल रही है और कांग्रेस बीजेपी जो है आमने सामने वो फुल एक्शन में नजर आ रही है, एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए नजर आ रही है और बीजेपी यहां साफ तौर पर अपनी जीत जो है वो बता रही है कि इस बार जो जनता है वो पूरी तरह से बीजेपी को लाने के लिए मूड जो है वो बना चुकी है। और साथ ही साथ बीजेपी ने यह भी कहा कि कांग्रेस को पहले खुद में मंथन करना चाहिए, क्योंकि यहां पर पूरी तरह से बीजेपी की लहर जो है वो साफ दिखाई दे रही है। तो यानी कि यहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने फुल एक्शन में नजर आ रही हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है, मुझे लगता है कि पहले उनको अपने अंदर मंथन करना होगा। रही बात इस समय निकाय चुनाव की, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए जो विकास कार्य हैं वो जनता तक पहुंचे हैं, घर घर तक पहुंचे हैं और जनता भली भांति जानती है कि पुष्कर सिंह धामी जी ने जो ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया है वो उन विकास कार्यों के ऊपर ही 23 तारीख जब 23 जनवरी को वोटिंग होगी तो उन पर अपना मोहर लगाने का काम करेंगे। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के पास ना ही तो विजन है, ना नीति है और ना नियत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी प्रदेश नेतृत्व और निर्णायक मंडल ने प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी को नगर पालिका खटीमा का अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाए जाने पर खटीमा के एक निजी होटल में स्वागत समारोह का आयोजन किया, जहां भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उपस्थित होकर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी जोशी का फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत सम्मान किया है। साथ ही जोशी को प्रत्याशी बनाने पर उपस्थित सभी लोगों ने सीएम धामी का आभार और धन्यवाद व्यक्त किया। बीजेपी प्रत्याशी रमेश चंद्र जोशी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी और समस्त बीजेपी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि चुनाव में जनता का आशीर्वाद मिलने पर नगर पालिका के सभी छोटी बड़ी समस्याओं का सीएम पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में निराकरण करेंगे।
मैं सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी का अपना प्रदेश नेतृत्व है उसको बधाई देना चाहता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझको इस लायक समझा और ये दायित्व मुझको निर्वहन करने के लिए आगे भेजा है। और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं प्रदेश संगठन को और माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हम अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पर ये इस चुनाव को जीतेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश संगठन की झोली में डालेंगे और उसके बाद इस खटीमा में एक विकास की ऐसी गंगा का बहाएंगे जिसकी परिकल्पना हम सब लोग कभी सपने में भी नहीं कर सकते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में भारतीय तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी कि आईटीबीपी के जवानों की तैनाती कर दी गई है। दोनों धामों में आईटीबीपी की एक प्लाटून तैनात हुई है। वर्ष 2022 में केदारनाथ धाम के गर्भगृह में सोने की परतें चढ़ाए जाने के पश्चात शीतकाल में मंदिर की सुरक्षा को लेकर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के जो अध्यक्ष हैं अजेंद्र अजय ने पत्र लिखकर धामों में आईटीबीपी की तैनाती का अनुरोध किया था। इसके पश्चात केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दोनों धामों के कपाट बंद होने के बाद प्रतिवर्ष वहां आईटीबीपी के जवानों की तैनाती की जाती है। देखिए, वर्ष 2022 में जब केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित किया गया था तो शीतकाल में उसकी सुरक्षा को लेकर के उस समय मेरे द्वारा प्रदेश सरकार को पत्र लिखा गया था कि जो हमारे धाम है शीतकाल में उनकी सुरक्षा मजबूत की जानी चाहिए। तो इस क्रम में आईटीबीपी तैनात करने की हमने मांग की थी शीतकाल में, क्योंकि वो लोग इस मौसम के लिए अभ्यस्त भी होते हैं। तो प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से इस संदर्भ में अनुरोध किया था और तब से निरंतर वहां पर शीतकाल में आईटीबीपी की सुरक्षा रहती है, सुनिश्चित की जाती है। इसके अलावा जो स्थानीय पुलिस है, सिविल पुलिस है हमारे, उनके जवान भी वहां पर रहते हैं। मंदिर समिति के जो कार्मिक हैं, कुछ कार्मिक भी रहते हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। ऐसे में राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस बीच उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दावा किया है कि निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहे जो भी दावा करे, लेकिन जनता महंगाई, भ्रष्टाचार और अन्य मामलों को लेकर बीजेपी से त्रस्त है। निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जनता का रुझान है और जनता बीजेपी से नाराज है। इसलिए इस निकाय चुनाव में जनता बीजेपी को दंडित करेगी। उनका बूथ का प्रबंधन कुछ भी मजबूत हो, लेकिन जनता का मन भी बड़ा मजबूत है। जनता ने इस बार ये ठान रखी है कि भाजपा को दंड देना है। महंगाई, बेरोजगारी, कुशासन, नगरीय व्यवस्था चौपट होगी, इन सबके लिए भाजपा को दंडित। तो वहीं देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर लालकुआ के नगर कांग्रेस ने शोक व्यक्त किया है। यहां मुख्य बाजार स्थित नगर कार्यालय में अध्यक्ष भुवन पांडे के नेतृत्व में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा के दौरान कार्यकर्ताओं ने महान अर्थशास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कांग्रेस नेता मुकेश कुमार ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एक महान अर्थशास्त्री और एक सादगी पसंद नेता के रूप में जाना जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर आज पूरा देश में शोक की लहर है। हर कोई दुखी है उनके निधन को लेकर। इसी के चलते आज लालकुआ नगर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त कांग्रेसियों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके द्वारा जो किए कार्य को याद किया गया, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जिनके निधन हुआ है, उनके द्वारा जो किए गए कार्य को लेकर देश ही नहीं विदेश में भी उनके कार्य को सराहना की जाती है।
क्योंकि उनके धैर्य और सादगी को हर कोई याद करता है। नगर निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस की लिस्ट जारी होने के बाद पार्टी में घमासान मच गया है। कांग्रेस में मचे घमासान के बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भी नाराजगी देखने को मिली और कांग्रेस भवन में धरना करते हुए नजर आए। कांग्रेस कार्यकर्ता उदवीर सिंह पवार ने कहा कि वो लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं और जो वार्ड नंबर 10 ढोबाल वाला नेशविला रोड में टिकट की मांग कर रहे हैं, उन्होंने कहा हर चुनाव में पार्टी के झंडा उठाकर चलते हैं और साथ हर चुनाव में बस्ते लगाने की काम भी करते हैं, मगर जब टिकट देने की बारी आती है तो चाटुकार और अन्य लोगों को पार्टी टिकट देने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी में मैं तो अब मुझे मजबूरन बोलना पड़ा, बड़ा दुख हो रहा है कि हम इतना काम कर रहे हैं। क्या यही है कि कोई चाटू कार्यकर्ता को तो कोई लास्ट में कोई मूवमेंट में कोई टिकट लेने के लिए आ जाए? हम कह रहे विधानसभा में हम टेबलें लगा रहे हैं, बस्ते हम लगा रहे हैं, लोकसभा में बस्ते हम लगा रहे हैं, प्रदर्शन हो रहा है, धरना हो रहा है, हमें फोन किया जा रहा है, हमें सूचित किया जा रहा है कि आज भर धरना है, पुतला दहन है और हम आ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हम करने जा रहे हैं। आज राजभवन का घेराव है, आज मुख्यमंत्री था, आज सचिवालय घेराव है, हम आ रहे हैं और जहां टिकट देने की बारी तो दूसरे व्यक्ति को लिया जा रहा है। राजधानी देहरादून की नवनियुक्त नगर आयुक्त नमामि बंसल ने देहरादून के विभिन्न जीवीपी का निरीक्षण किया। इस बात पर नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत 100 जीवीपी चिन्हित किए गए थे, जहां पर स्थानीय लोगों द्वारा अमूमन कूड़ा फेंकना यानी उनको कूड़ा फेंकते हुए देखा जाता है, जिनमें से 29 जीवीपी का सौंदर्यीकरण कर अच्छा बनाने का प्रयास भी किया गया है। हमने पूरे नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत पहले से ही 100 जीवीपीज आइडेंटिफाई किए गए थे, जिसमें कि ऐसे पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां पर कि कूड़ा करकट सार्वजनिक स्थानों पर डाले जाने की एक टेंडेंसी पाई जाती है। उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर उनमें से 29 पॉइंट्स को पूरी तरह से परिवर्तित कर सौंदर्यीकरण कर अच्छा बनाने का प्रयास किया गया है ताकि वहां पर कूड़ा करकट ना गिरे। देहरादून को स्वच्छ और सुंदर बनाने की कोशिश पे प्रशासन जुट गया है। इस बारे में देहरादून नगर निगम में नवनियुक्त नगर आयुक्त नमामि बंसल ने जानकारी दी। नगर निगम द्वारा प्रदेश में जन भागीदारी को लेकर कार्यक्रम सुनिश्चित किए जाएंगे, जिसमें प्रदेश में खराब लाइट को लेकर, स्ट्रीट डॉग को लेकर तमाम तरह की जो समस्याओं से निदान पाने के लिए जन भागीदारी बहुत ही आवश्यक है। बिना जागरूकता और जन भागीदारी से दून को स्वच्छ और सुंदर बनाने का सपना जो है वो साकार हो पाएगा। देखिए, बिल्कुल जैसा कि अभी डिस्कशन में भी आया कि जो भी हमारा स्वच्छता का एक लक्ष्य है और स्ट्रीट लाइटिंग को लेकर के या विभिन्न सुविधाओं को लेकर के या इवन स्ट्रे एनिमल्स को लेकर के जो जन सामान्य को समस्याएं आती हैं, उस सब में एक बिहेवियरल चेंज और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर के लिए एक दूसरे के प्रति थोड़ा एक सिविक सेंस रखते हुए हम लोगों को अपने व्यवहार को परिवर्तित करने की भी आवश्यकता है, जिसमें जन भागीदारी पर जोर दिया जाना है। देहरादून में शराब की दुकानों पर जिला आबकारी का बड़ा एक्शन देखने को मिला। बताते चले कि जिला आबकारी अधिकारी प्रभाशंकर मिश्रा ने दून स्थित सर्वे चौक अंग्रेजी शराब की दुकान पर पहुंचकर कार्रवाई की। आपको ये भी बताते चले कि पिछले कई दिनों से इसे ठेके पर ओवर रेट पर शराब बेची जा रही थी, जिसकी शिकायत लगातार आबकारी विभाग से की जा रही थी, जिसका संज्ञान लेते हुए जिला आबकारी अधिकारी प्रभाशंकर मिश्रा मौके पर पहुंचे। शिकायत सही पाए जाने पर कार्रवाई जो है वो की है। आपने शिकायत की, मैंने मौके पे आके चालान कर दिया है। 255 रुपए का पहुआ है, वो 260 रुपए चार्ज किया गया। बाकी ब्रांडों में
वो मतलब जो निर्धारित दर है उससे भी कम बेचा जा रहा है, लेकिन शिकायत सही पाई गई है। मौके पे हमने चालान दर्ज कर दिया। कितने का चालान किया है सर? नहीं, वो जो नियमानुसार चालान होगा देखा जाएगा कि इन्होंने कितनी बार। सुन लीजिए पूरी बात सुनिए। ये होता है कि नियम व्यवस्था ये है कि प्रथम बार किया कि दूसरी बार किया, तृतीय बार किया है। ये देखा जाए कि पहली बार किया है तो 50,000 पड़ेगा, उसी हिसाब से नियम व्यवस्था ज्यादा बार करेंगे तो बढ़ जाएगा अमाउंट। अल्मोड़ा जिले की पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा में फायर सीजन को लेकर वन विभाग ने 2 महीने पहले से ही जन जागरूकता अभियान शुरू कर दिया गया। वन विभाग ने स्टॉल अनुभाग के आर्मी पब्लिक स्कूल घनियाधोली अनुभाग के चनियालो बीट अंतर्गत बीएस शिवा स्कूल और जीडी बिडला स्कूल में गोष्ठी का आयोजन किया। आपको ये भी बताते चले कि रानीखेत रेंज के कई विद्यालयों में गोष्ठियां आयोजित की गई और छात्र छात्राओं के बीच तीनों स्कूलों में प्रश्नोत्तरी और निबंध और कला प्रतियोगिताएं हुई। आपको ये भी बताते चले कि विजेता छात्र छात्राओं को वन क्षेत्राधिकारी तापस मिश्रा और हिमालय ट्रस्ट संयोजक श्रुति ने उनको पुरस्कृत किया गया। वन्यजीव संघर्ष एवं वनाग्नि के बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि दिसंबर के महीने से ही फरवरी में हमारा वनाग्नि का काल शुरू होता है, 15 फरवरी से लेकर 15 जून तक। इस बार हम प्राथमिकी तौर से दिसंबर से ही बहुत सारे स्कूलों में एवं वन पंचायतों में, ब्लॉक लेवल पर, जिला स्तरीय, हर लेवल पर बहुत सारी ऐसी बैठकें, गोष्ठियां आयोजित करेंगे जिससे कि लोगों को संपूर्ण रूप से वनाग्नि के बारे में जागरूक किया जा सके एवं लोगों से सहयोग की अपील की जा सके। इसी क्रम में रानीखेत वन क्षेत्र द्वारा रानीखेत में जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल है, वीर शिवा, उसके अलावा तमाम जीडी बिरला स्कूल और अन्य जो भी प्राथमिक विद्यालय हमारे इंटर कॉलेज हैं, वहां पर हमारे स्टाफ द्वारा, मेरे द्वारा, उप प्रभागी वनाधिकारी महोदय द्वारा एवं प्रभागी वनाधिकारी महोदय द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि हम जाएं और वहां पर रहने वाले, पढ़ने वाले छात्रों को, शिक्षकों को, अभिभावकों को इस बारे में जागृत कर सके, उनको जागरूक कर सके, ताकि हमारी वनाग्नि की घटनाएं कम से कम हो एवं मानव वन्यजीव संघर्ष में हमें लोगों का सहयोग। उत्तराखंड के देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आगामी दिनों में जिले के 2500 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी और अन्य क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा की जो कारण शीतलहर की संभावना है, देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों की छुट्टी घोषणा कर दी है। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने आदेश जारी करते हुए देहरादून जनपद के कक्षा 12वीं तक के सभी शासकीय और गैर शासकीय निजी स्कूलों और सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 28 दिसंबर 2024 से 4 जनवरी 2025 तक का अवकाश घोषित किया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।